नीट 2025 के लिए मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ बेटा, कि कैसे ये जो 6 महीने अभी बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम का डेट आ गया, आपको मालूम है मई फर्स्ट वीक में बेटा आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो ये जो 6 मंथ अभी बचे हुए हैं, यानी कि हम काउंटिंग कर रहे हैं बेटा 1 नवंबर 2024 से। तो अभी यह आज का मैं यह आपको देने जा रहा हूँ कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट खास इसमें जो है टिप्स हैं, कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट खास बातें हैं। आइए जैसा देखते हैं। एनटीए एग्ज़ाम नीट सर्वे एक रिपोर्ट में आपको दिखाने जा रहा हूँ बेटा कि क्या है नीट 2025 6 मंथ टास्क ओरिएंटेड प्लान। कभी कभी बच्चे हमसे बार बार पूछते हैं कि सर कितने घंटे मैं पढूं, सर मैं फिजिक्स कैसे टाइम मैनेजमेंट करूं, स्ट्रेस बहुत हो रहा है तो क्या मैं करूं। तो ये सारी बातें बीइंग ए टीचर हम आपकी समस्या को दूर करने जा रहे हैं बेटा। अच्छी तरह से लेक्चर को पूरा समझिएगा, वीडियो को देखिएगा बेटा, यह आपकी तैयारी में बहुत ही मदद करेगा। जानते हैं कि मैं 22 साल एक्सपीरियंस होल्डर टीचर हूँ और गोरखपुर शहर में 2000 से अधिक MBBS केवल बनाया हूँ। वैसे तो डॉक्टर BHMS वगैरह तमाम मिला दिया जाए पता नहीं कितने हैं बेटा। तो उस बेस पर मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ जो बच्चों का हमारा इंटरेक्शन होता है, बच्चे हमको क्या बताए हैं, एक मैं रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं। चलिए बेटा, नीट 2025 6 मंथ टास्क ओरिएंटेड प्लान क्या है, यानी कि वो प्लान मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो 700+ मार्क दिलाने में आपकी मदद करेगा। जानते हैं कुछ भी असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। जानते बेटा, कभी भी हमेशा में ये बात इसे याद रखना कि कुछ भी कोई भी टास्क मुश्किल नहीं होता है। तो घंटा मायने नहीं रखता है। बच्चे पूछते हैं कि सर मैं कितने घंटा नहीं मायने रखता बेटा, यह टास्क कैसे बनाओ, मैं आज इसको आपको समझा जा। हो सकता है कि आप पहली बार सुने हो कि घंटा नहीं, घंटे का कि मतलब ही नहीं बेटा, आपको टास्क पर डे डेली कैसे टास्क बनाए। आइए देखते हैं बेटा। तो यदि मैं देखूं बेटा तो यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स में अभी आके दिखाने जा रहा हूँ आपको। तो फिजिक्स जानते बेटा कि क्या शेड्यूल अभी चल रहा है इस समय एग्जाम का पैटर्न। तो 45 क्वेश्चंस प्लस 5 क्वेश्चंस आपका बेटा सेक्शन बी वाला ऑप्शनल है, यानी कि आपको 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने बेटा। केमिस्ट्री में आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे, यानी फिजिक्स में 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और 30 क्वेश्चन जिसमें से सेक्शन ए में रहता है बेटा, 15 क्वेश्चन सेक्शन बी में रहता है। तो यह जो सेक्शन बी वाला है उसमें से आप 5 क्वेश्चन कोई भी छोड़ सकते बेटा। ठीक ऐसे ही केमिस्ट्री में वही बात है बेटा, 50 क्वेश्चन रहेंगे तो 45 क्वेश्चन आपको कुल करना होगा। सेक्शन ए में बेटा, सेक्शन ए में कुल 30 क्वेश्चन होंगे और सेक्शन बी में जाते बेटा 15 क्वेश्चन होते हैं। 15 क्वेश्चन आर देयर विल बी इन द सेक्शन बी एंड फ्रॉम दैट यू हैव टू सॉल्व 10 क्वेश्चन फ्रॉम द सेक्शन बी एंड 35 क्वेश्चन फ्रॉम दिस। तो 35 क्वेश्चन सेक्शन ए से बेटा, 35 क्वेश्चन सेक्शन ए से और 10 क्वेश्चन आपको सेक्शन बी से लेना रहेगा। 15 रहेंगे लेकिन आपको 10 वहाँ पे लेना होगा। ऐसे बेटा यहाँ पर भी 35 क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए से बेटा और 15 क्वेश्चन होंगे सेक्शन बी में। तो 5 क्वेश्चन आपके पास ऑप्शनल होगा, छोड़ सकते हो। 10 क्वेश्चन आपको वहाँ से लेना होगा बेटा। आइए, और ठीक ऐसे ही बायो की बात करें बेटा, तो बायो में जानते बेटा कि 90 क्वेश्चन प्लस 10 क्वेश्चन होंगे, तो वहाँ पर भी ठीक ऐसे ही होगा। तो अब यह सेक्शन ए सेक्शन बी है, तो भाई आप हो सकता है कि आप अभी पहली बार देने जा रहे हैं बेटा, अब या हो सकता है कि आप एक आध बार एग्जाम दे चुके हो। तो फिलहाल ये वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ मैं बातें आपको बताने जा रहा हूँ। एक सर्वे कराया गया है बच्चों में, जो नीट के जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, 1 साल 2 साल 3 साल दे चुके हैं, या जो तैयारी कर रहे हैं, यानी कि इसमें फ्रेशर भी हैं और इसमें रिपीटर्स भी हैं। तो उनका एक रिपोर्ट में आपको दिखाने जा रहा हूँ बेटा कि लेवल ऑफ टफनेस, यानी कि बच्चों का जो कहना है, यानी कि 95% स्टूडेंट के बेस पर ये बनाया गया है। तो 90 लेवल ऑफ द टफनेस 95% स्टूडेंट, यह जो बनाया गया है बेटा, यह आपके सामने है सब कुछ डाटा जो भी मिला हुआ है। तो 95% स्टूडेंट्स ऑफ द नीट ना बेटा बेस्ड ऑन, यानी कि 95% स्टूडेंट ने माना है इसको। और बाकी बच्चे 5% आप सोचेंगे कहाँ पर है बेटा, तो 5% तो क्लियर नहीं कर पाते हैं कि हमको क्या आता है क्या नहीं आता है। तो 95% अच्छे स्टूडेंट में से 95% जो अपनी प्रॉब्लम को जानते हैं कि एक्चुअल मुझे क्या प्रॉब्लम है, उनके बेस पर यह डाटा बनाया गया बेटा। अब यहाँ पर क्या बनाया गया बेटा, देखिए तो यह है लेवल ऑफ द, इस पर दिखाया गया है वाई एक्सिस पर लेवल ऑफ टफनेस।
और यहाँ पर नीट 2025 की जो भी तैयारी बच्चे करने वाले हैं, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा आपको। तो जो भी बच्चे तैयारी कर बेटा, तो नीट 2025 में देखिए जो बच्चों का फिजिक्स यहाँ पर पहला जो सब्जेक्ट बेटा, यहाँ पर देखें लेवल ऑफ टफनेस और यहाँ पर नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखो बेटा कि सभी चैप्टर्स वाइज बच्चों का यहाँ पर एनालिसिस किया गया है। तो बच्चों ने क्या बताया है बेटा, तो यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक की लेवल जो बेटा, ये ग्राफ आपको दिखा रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दिखा रहा है फिजिक्स का बेटा। तो ये दिखा रहा है फिजिक्स, ठीक बेटा। और यहाँ से यहाँ तक दिखा रहा बेटा, ये ग्राफ दिखा रहा है केमिस्ट्री का, ठीक बेटा। अब जरा देखिएगा, समझिएगा बातों को, क्योंकि इन्हीं बच्चों से आपका कंपटीशन है। तो ये केमिस्ट्री दिखा बेटा, और ये इतना ग्राफ दिखा रहा है बायो को दिखा रहा है बेटा। अब जा देखिए फिजिक्स में यदि देखा जाए तो जो लेवल ऑफ टफनेस है बेटा, मैक्सिमम स्टूडेंट ने माना है, क्या माना है बेटा, देखिए सबसे ऊपर ग्राफ देख रहे हैं बेटा, नंबर ऑफ मैक्सिमम स्टूडेंट्स। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स बेटा यहाँ पर जो इसकी विड्थ है ये बता रही है कि किसमें कितने ज़्यादा स्टूडेंट है, कम स्टूडेंट है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने बेटा ये माना हुआ है कि रिजिड बॉडी डायनामिक्स यानी कि रोटेशनल मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह वाला जो ये पार्ट है ना, तो बच्चों को स्टैटिक डायनामिक्स वाला जो पार्ट है, तो उन्होंने माना है कि सबसे टफ हमको ये लगता है। उसके बाद वाले जो बच्चे हैं बेटा, वो देखिए कुछ और से उसके बाद वाले जो कम परसेंटेज है, यानी कि सबसे ज़्यादा टफनेस लेवल बेटा फिजिक्स में बच्चों के सामने ये आ रही है। फिर उसके बाद में जो दूसरा बेटा, वो देखो काइनेमेटिक्स भी मैक्सिमम बच्चों ने इसी बात बोला है, 2 नंबर पे काइनेमेटिक्स है। नंबर 3 पर देखो बेटा कि बोला है बच्चों ने कि हमको जो मीन्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाला जो सेक्शन है बेटा फिजिक्स में, जो बेटा ये फिजिक्स की बात अभी हम कर रहे हैं, केवल अभी हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं। तो फिजिक्स में जो कॉलिजन प्लस सेंटर ऑफ मास प्लस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन प्लस वर्क एनर्जी पावर वगैरह वाला जो सेक्शन है बेटा, तो यहाँ पर इसके बाद बच्चों ने कहा कि ये हमको हो जाता है। अच्छा देखो बेटा, अब इसके बाद में जो बच्चों ने बताया बेटा, वह हीट एंड थर्मोडायनामिक्स वाला सेक्शन है। फिर उसके बाद में बच्चों ने जो रिपोर्ट दिया बेटा, अपनी जो टफनेस बताई है बच्चों ने, उन जिनको प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, तो वो बताया है वेव एंड ऑसिलेशन। और फिर उसके बाद में सबसे बाद में आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। देखो बेटा, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिज्म इसलिए है क्योंकि बच्चा अभी इंटर में जानते बेटा कि बैचलर CBSE IISc में जो एग्जाम है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अभी क्लास 12 में पढ़ के जाते हैं। और जब फर्स्ट ईयर में पढ़े होते हैं तो ये जो मैकेनिक्स वाला सेक्शन बेटा, ये चैप्टर बेटा, तो ये उनको थोड़ा सा भूल जाता है जब तैयारी करने जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियस होते नहीं हैं। तो जो बच्चे फर्स्ट ईयर में सीरियस हो जाते हैं, जो बच्चे फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, फर्स्ट ईयर में सीरियस हो गए हैं, या जिनके गार्जियन तो बेटा बहुत थोड़ा सा जागरूक है, फर्स्ट ईयर में यही करवा दिए हैं, कहीं पर अच्छे टीचर के पास में भेज दिए पढ़ने के लिए, तो उन बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो बच्चे सोचते हैं कि इंटर पास करके तैयारी करेंगे तो उनको प्रॉब्लम आ जाती है बेटा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर की सारी चीज़ें जो टफ चीज़ें तो फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर का कोर्स बेटा तो जानते हो कि वैसे ही थोड़ी सी आसान होती है। तो वो फर्स्ट ईयर का जब तैयारी करने जाते हैं तो सेकेंड ईयर की कोर्सेज में मतलब उनके टच में रहता है, और फर्स्ट ईयर वाला जनरली वो भूल चुके होते हैं। और उसी का परिणाम होता है कि 50% जो क्वेश्चन होते हैं बेटा उनके नीट में फिजिक्स की जब बात कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है उनको। अच्छा, अब यहाँ पर देखो बेटा, अब यहाँ ये सेक्शन जो है, तो ये सेक्शन बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि इसके बाद में बच्चों का स्टेटमेंट है बेटा कि इलेक्ट्रॉनिक्स उनको टफ लगती है, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस में वो बहुत अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाते हैं। दो बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सेक्शन में। अब फिर उसके बाद में आता है इनका मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में देखो बेटा, मॉडर्न फिजिक्स वाले पोर्शन में देखो बेटा, ये ग्राफ नीचे है, मॉडर्न फिजिक्स में कम बच्चे आ रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पोर्शन में ज़्यादा बच्चे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स टफ लगती है इन कंपेरिजन टू द मॉडर्न फिजिक्स। चलो बेटा, सबसे यदि आसान की बात करें बच्चों को तो इनको इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म लगता है बेटा। अब इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा और बेटा। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं बेटा कि यदि यहाँ पर देखा जाए बेटा केमिस्ट्री की यदि हम बात कर ले थोड़ा सा, तो जो केमिस्ट्री की रिपोर्ट है बेटा, जो फिजिक्स की यदि हम तुलना करें तो केमिस्ट्री उसके तुलना में बेटा बच्चों को बहुत ही आसान लगती है। और केमिस्ट्री के ब्रांचेज में यदि हम बात करें बेटा, तो यह जो पहले मैक्सिमम बच्चों ने ये बताया है कि उनको फिजिकल केमिस्ट्री टफ लगती है बेटा, ये फिजिकल केमिस्ट्री उनको टफ लगती है। उसके बाद में फिजिकल केमिस्ट्री से आगे जाने पर बेटा उनको GOC ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनको प्रॉब्लम होती है बेटा। और इनऑर्गेनिक बच्चों ने सभी बोला कि हम याद कर लेते हैं, और उनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे आसान लगती है बेटा। तो ये केमिस्ट्री का पोर्शन हो गया। इन्हीं बच्चों से आपका जो है फाइट होनी बेटा। अब आप अपने को मैच कराना, यहाँ पर आगे बहुत सारी चीज़ें हैं ना। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बेटा, जरूर 10 मिनट टाइम निकाल के देखिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं बच्चों जिनकी रिपोर्ट है, इन्हीं बच्चों से आपका कंपटीशन है बेटा। अब
थोड़ा सा और आगे चलते हैं बेटा। देखो अब यहाँ पर हम बायो में चलते हैं बेटा। तो इन कंपेरिजन टू जूलॉजी बॉटनी बच्चों को टफ लगती है, तो कहे बच्चों के उनके लिए बायो तो इन केमिस्ट्री की तुलना में देखो बेटा, फिजिक्स और केमिस्ट्री की तुलना में तो बच्चों ने बताया कि नहीं, इसका आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमेशा हमारा ये तैयार होता है। बच्चों की रिपोर्ट है बेटा कि वह जो है जनरली बार जब भी पढ़ने बैठते हैं तो वह खाली बायो उठाते हैं, उसमें भी जूलॉजी ज़्यादा उठाते हैं, बॉटनी दूसरे नंबर पाती है और फिजिक्स का नंबर उनका बड़ा बहुत ही कम होता है। मतलब फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत कम बैठते हैं, हमेशा वो बायो उठाते हैं। अब ये साइकोलॉजी बेटा देखो, आदि मैं आपको बताऊं जो सिलेक्शन मेरिट गई है, तो जो मेरिट गई बेटा 551 552 के आसपास जनरल की मेरिट गई है बेटा, तो इस साल 2024 की। तो अब इसमें 35 क्वेश्चंस फिजिक्स में तो MBBS पाने के लिए ज़रूरी बेटा कि 35% क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। 35 नॉट 35%, 35 क्वेश्चन, तो आपको 35 क्वेश्चन तो बेटा सॉल्व करना ही पड़ेगा MBBS के लिए। और यदि आप 40+ कर लेते हैं, आप 40 कर लेते हैं फिजिक्स में, तो यदि आप फिजिक्स आपको आ जाती है तो केमिस्ट्री माना जाता है कि केमिस्ट्री और बायो भी आपकी अच्छी होगी। क्योंकि यदि आप फिजिक्स में मेहनत करके आप सीख लीजिए फिजिक्स, तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। मान लीजिए कि आपका बायो 100% तैयार है और केमिस्ट्री 100% तैयार है, लेकिन यदि आपकी बायो और केमिस्ट्री 100% तैयार है, आपकी पूरी केमिस्ट्री तैयार है, पूरी बायो तैयार है, लेकिन यदि फिजिक्स तैयार नहीं है ना, तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा लूज होता है, यार मुझे फिजिक्स तो आती नहीं है। जब भी बैठते हैं 4 क्वेश्चन सामने आता है, जो ही आता है तो तुरंत ही सरेंडर कर देते हैं बच्चे, तो इससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है और जो बायो के नंबर को भी डिस्टर्ब कर देता है और केमिस्ट्री के भी नंबर को डिस्टर्ब कर देता है और एग्जाम हॉल में बिल्कुल ही डिस्टर्ब कर देता है। रिपोर्ट यही है बेटा कि 75% स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो नीट के एग्ज़ाम के दिन में फिजिक्स के पेपर को खोले ही नहीं होते हैं, देखे ही नहीं होते क्या दिया है। उसमें से 50% जो खोलते भी हैं, उसमें से 50% अंदाज में मार देते हैं, ABCD भर देते हैं और 50% ही थोड़ा कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 10% ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो 45 क्वेश्चन के लक्ष्य को लेकर के जाते हैं और वह उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब जैसा देखते हैं बेटा, और आगे हम जैसा रिपोर्ट पे चलते हैं अपने, और क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है बेटा यहाँ पे देखिए। तो अब हमें यहाँ पे और देखो बेटा, तो यह नीट 2025 है सर्वे की रिपोर्ट बेटा। नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स दिया गया है बेटा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें दिखाए गए हैं और ये सब्जेक्ट है। तो देख रहे हो कि सब्जेक्ट में 95% स्टूडेंट का कहना यही बेटा कि उनको फिजिक्स में या मैकेनिक्स का पोर्शन चल रहा है बेटा ऊपर, तो यह उनको सबसे अधिक टफ लगता है। फिर और आगे बढ़ते हैं इसके लिए। अब आपको करना क्या है बेटा, तो अब आपको करना है बेटा कि यू कैन फॉलो दीज स्टेप्स। आपको बेटा इसको अन्य बच्चों का क्या है, आपको अपने से मतलब है, तो आपको 700 प्लस जाने के लिए कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। अभी जो टाइम बीत गया है उसकी तक खैर कोई बात ही नहीं है। मान लो बेटा आज मैं ये वीडियो आज मैं आपको दे रहा हूँ, तो आज है हमारे समझ से 26 अक्टूबर की बात हो रही है बेटा, और आपको ये 1 नवंबर से मैं आपको शेड्यूल बताने जा रहा हूँ। अब जा देखो बेटा, तो अब जैसे मान लो बेटा कि आपको क्या करना है, आपको 700 प्लस, आपका टारगेट क्या है, आपका टास्क क्या है। आपका टास्क बेटा, आपका टारगेट है MBBS पाना। अब MBBS पाने के लिए बेटा आपको क्या करना है, आप जानते हो बेटा कि अब ये मई फर्स्ट वीक में एग्जाम होना है। अब यहाँ डेट भी अनाउंस हो गया है बेटा। तो देखो अब यह है 1 मंथ पहले मंथ आपको क्या करना बेटा, तो 1 नवंबर 2024 से लेकर के 30 नवंबर 2024 तक बीच में आपको क्या करना बेटा, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ मैं आइडिया आपको दे रहा हूँ और आप इस आइडिया को फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आप बेटा ये अपना प्लान बनाए हुए हैं, कुछ हिसाब से पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अभी 6 मंथ इज मतलब एनफ, 6 मंथ और एनफ पर्याप्त है बेटा। 6 महीना सफिशिएंट होता है एग्जाम को निकालने के लिए। नीट एग्जाम को निकालने के लिए 6 मंथ सफिशिएंट होता है। और यदि भी तैयारी नहीं है, कुछ भी तैयारी नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब से आप शुरू करके भी कंपटीशन को निकाल सकते हो। अब कैसे बेटा, चलो देखो यहाँ पर, तो अब जरा फिजिक्स, अब हम फिजिक्स की यदि बात करें तो डेली सेट ए टास्क, यानी कि आप ऐसे मत पढ़ो कि हम कितने घंटा पढ़े और 2 घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़े, ऐसे मत सेट करो। आप सेट करो कि हमको इस चीज़ को इतने दिन में फिनिश करना है। अब आपको क्या फिनिश करना है, 1 नवंबर 2024 से लेकर के 30 नवंबर 2024 की ये बात हो रही है बेटा। इसमें आपको क्या फिनिश करना है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि अब आपको एक करना ही करना है, वो चाहे जिससे भी, जब ये बात टास्क डिसाइड कर लिया जाता है तो उसको फुलफिल किया ही जाता है, हर हाल में किया जाता है, चाहे वो जैसे हो। अब मैं उसके लिए पूरा डिटेल में इस लेक्चर को आप समझिएगा।
बेटा यूनिट, डायमेंशन, मेजरमेंट, वेक्टर, काइनेमेटिक्स एंड एनएलएम। एनएलएम में मतलब पूरा कंप्लीट आ गया, यानी कोलिजन, सेंटर ऑफ मास वगैरह सब कुछ, रिजिड बॉडी डायनामिक्स एंड ग्रेविटेशन। इतने चीज़ को पहले महीने में आपको हर हाल में फिनिश करना होगा, तब आप सेफ जोन में रहेंगे। इस चीज़ को नवंबर में फिनिश करना। ऐसा तो है नहीं कि आज के डेट में, अभी आज जिस दिन आपको ये वीडियो आप देख रहे हो बेटा, कुछ पूरा नहीं होगा, जरूर कुछ पूरा होगा, तो वह हेल्प करेगा इसको, इस टास्क को पूरा करने में। तो आप टास्क बनाइए, आवर मत देखिए। हाँ, अब चूंकि आप दिन की बात अब हो रही है बेटा, तो दिन तो आपको 24 आवर से ही मिल रहे हैं, तो 24 आवर को हम 48 आवर्स में कैसे कन्वर्ट कर दें, उसके लिए आपको टास्क बनाना जरूरी है। तो याद रखिए कि आपको ऊपर वाले ने सबको 24 आवर्स दिया हुआ है बेटा, 24 आवर्स दिया है, लेकिन 24 आवर्स को आपको कन्वर्ट कर देना है 48 आवर्स में। तो हाउ इट विल बी द पॉसिबल? यस, इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। तो 48 आवर्स, 24 आवर्स को 48 आवर में बदल देना है, यानी कि आपका कंपेटिटर जो 24 आवर में कर रहा होगा, आपको उसको 48 आवर्स में बेटा, आपको उसको उतने ही टाइम में आपको 48 आवर्स में गेन कर लें। जो वो 48 आवर में गेन करेगा, वह उसको आप 24 आवर्स में गेन कर लें। तो ये आपको बनाना होगा, यानी कि आपको जो टास्क ओरिएंटेड स्टडी अपनी करनी होगी, बस सीधा मतलब ये है। अब ये कैसे करोगे बेटा? तो 24 आवर्स को लेकर के हम यदि बात करें बेटा, तो जब देखिए बेटा, अब 24 आवर्स मान लीजिए कि तो होता ही है, और इसमें से आप मैक्सिमम कितना आवर पढ़ सकते हो बेटा? मैक्सिमम आप 16 आवर पढ़ सकते हो, बहुत करोगे तो बेटा 18 आवर पढ़ सकते हो। हेल्थ को भी ध्यान में देना है, तो 18 आवर आप पढ़ सकते हो बेटा, यही ना? अच्छा, तो यदि एक एवरेज लेकर के चला जाए बेटा कि 16 आवर्स की यदि हम एवरेज को लेकर के चले, और आपको 6 आवर आपको देना है, 16 आवर में से 6 आवर आपको दे देना है फिजिक्स पर। अब फिजिक्स में कैसे बेटा? देखो, तो यह 3 आवर्स एक ब्रांच पर और 3 आवर्स एक ब्रांच पर। अब ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिएगा आप एक कॉपी बेटा, इसको नोट कर, बहुत ही हेल्प करेगा यार। अब देखो बेटा, ये इतना इस सेगमेंट में 3 आवर देना है, और इस सेगमेंट में 3 आवर्स देना बेटा। देखिए बेटा, ये इस सेगमेंट में भी 3 आवर्स देना है, यानी कि ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 महीने का चार्ट वाला, फर्स्ट सेकेंड, ये 2 महीने का चार्ट बेटा। अब 1 दिसंबर 2024 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 में बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके बाद पूरी मैकेनिक्स के बाद में आपको शुरू करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अब पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, LCR और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये वाला सेक्शन, यानी कि इलेक्ट्रो सेकंड पार्ट पूरा कंप्लीट, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से छोड़ करके, तो आपको इसको, तो यह पार्ट पहला बेटा, और ये 2 नंबर का पार्ट, इसको आपको फर्स्ट 2 महीने में, फर्स्ट एंड सेकंड मंथ में कंप्लीट करना है। अब आप चाहो बेटा तो खाली एक सेक्शन को लेकर के चल सकते हो 6 आवर, और चाहो तो इसको बेटा 3 आवर ये लगातार 2 महीने आप इसको फिनिश कर सकते हो, यहाँ तक ये पूरा पार्ट फिनिश कर सकते हो। ठीक बेटा, तो ये आपका शेड्यूल होगा पढ़ाई का। देखिए बेटा, ये आपका शेड्यूल है पढ़ाई का, टास्क ओरिएंटेड। अब ये बात बता दें कि टास्क ओरिएंटेड क्या है। जैसे मान लो बेटा कि मॉर्निंग आप 5 बजे बैठे पढ़ने के लिए, 6 बजे बैठे पढ़ने के लिए, तो आप उस दिन आपके पास टाइम लिमिटेड है। देखिए, टाइम लिमिटेड है, आपको 6 आवर ही पढ़ना है, तो टाइम लिमिटेड है, तो वहाँ पर आप फिक्स कर दो बेटा, वो फिक्स कर दो कि हमको इसना मतलब सिलेबस के अनुसार देखो क्या फिनिश करना है, अब उतने दिन में बांट दो उसको, और ये फिक्स करो कि हमको आज इसको पूरा करना ही करना है। तो जानते हो बेटा, आपको कुछ भी यहाँ वहाँ कुछ भी ना दिखाई देगा, ना सुनाई देगा, और आप जब टास्क सामने रहेगा कि मुझे इसको फिनिश करना है, तो आप उसको फिनिश करोगे। ठीक बेटा, तो मैं अभी बताऊंगा पूरा डिटेल, आप बस सुनते जाओ बेटा, आपको बहुत ही आसानी से आप कंपटीशन 700+ ला सकते हो। कैसे? हमारे बहुत सारे स्टूडेंट लाए हुए हैं, आप भी लाओगे। देखो यहाँ पर कैसे। अब इसके बाद हम आगे चलते बेटा, ठीक ऐसे ही यही प्लानिंग बेटा, ऐसे देखो, यही प्लानिंग केमिस्ट्री में भी है बेटा, यही प्लान डेली का टास्क, यही प्लानिंग केमिस्ट्री में भी है, यही प्लानिंग बेटा बायो में भी है। ठीक वैसे ही 1 नवंबर 2024 बेटा देखो दिसंबर में, तो यहाँ पर डेली केमिस्ट्री को 5 घंटे लेना, 16 में से 5 घंटे ले लेना बेटा। तो पहले वाले मंथ में बेटा केमिस्ट्री का पहले वाले मंथ में, तो पहले वाले मंथ बेटा फिजिकल और इनऑर्गेनिक ले लीजिएगा एक साथ में, इसको करिएगा फिजिकल और ऑर्गेनिक। तो अब देखो बेटा, अब यहाँ में तो फिजिकल को 3 आवर दे देना है, और इसको इनऑर्गेनिक को 2 आवर देना बेटा, देखो 2 आवर्स देना है इसको। तो ये केमिस्ट्री का पर्सन हो गया, और ये भी लगातार ऐसे ही 2 मंथ, पहला फर्स्ट 2 मंथ बेटा, यानी कि नवंबर और दिसंबर, तो ये पूरा करना है इस तरह से आपको। और इसके बाद में आ जाओगे बेटा केमिस्ट्री में, देखो अब आ जाओगे जब 2 महीना पूरा हो जाएगा, तब आपको जाना है बेटा केमिस्ट्री, यानी 1 जनवरी 2025 से लेकर के 28 फरवरी के तक जाना है। अब उसमें क्या करना बेटा, जो भी रिमेनिंग पार्ट रह गया होगा फिजिकल का, जो भी रिमेनिंग पार्ट रह गया होगा इनऑर्गेनिक का, और प्लस टोटल ऑर्गेनिक, इसको आपको फिनिश करना है फरवरी मंथ में।
इसको फरवरी मंथ में फिनिश करना बेटा। और इसके बाद में देख रहा, अब ठीक ऐसे ही आपको डेली का टास्क अपना निर्धारित करना है इसमें बायो में। तो बायो के लिए आप 5 आवर का टाइम दोगे बेटा, 5 आवर, 3 आवर्स आप दोगे बेटा जूलॉजी पर, 2 आवर्स दोगे आप बॉटनी पर। क्यों? क्योंकि जूलॉजी का मार्क आपको जानते बेटा कि जूलॉजी का मार्क आपका रैंक निर्धारित करता है कॉलेज अलॉट जब हो रहा होता है। तो अब देखो बेटा, तो जूलॉजी में आपका 3 आवर्स दोगे और 2 आवर्स दोगे आप बॉटनी पर, यानी कि टोटल 5 आवर्स दोगे यहाँ पर। अब 5 आवर्स दोगे बेटा, और इसके बाद फिर देखो बेटा 1 मार्च 2025 से 31 मार्च 2025 में क्या करोगे बेटा, तो इस मार्च के मंथ को बिल्कुल रिजर्व रखना है। किसके लिए? रिमेनिंग पार्ट ऑफ ईच सब्जेक्ट, यानी कि जो भी छूटा वगैरह है उसके लिए, प्लस रिवीजन के लिए। यानी कि यह केवल और केवल बेटा किसके लिए है? रिवीजन के लिए। अब फिर देखो, अब 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के तक का जो टाइम है बेटा, वह ओनली क्वेश्चन बैंक, यानी कि अब इस मंथ में कोई भी नई चीज़ शुरू नहीं करनी होगी, ना कोई नया चैप्टर शुरू करना होगा, ना कोई चीज़ शुरू करनी होगी। केवल और केवल जो भी पुराना पढ़े हुए होंगे केवल उसको आपको रिवाइज करना होगा बेटा। तो केवल उसका रिवाइज करना होगा, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना होगा। रिवीजन भी समाप्त हो चुका है, केवल क्वेश्चन बैंक करना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बेटा। और ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही आपकी स्ट्रेस लेवल को कम करती है एग्ज़ाम के दिन। अदरवाइज एग्ज़ाम के प्रेशर में आती हुई चीज़ें भी भूल जाती हैं। अब देखो बेटा, अब यहाँ पर क्या करो, इस तरह से भी करोगे, और कोई भी एटलीस्ट एक कोई नेशनल लेवल का कोई बेटा एक टेस्ट सीरीज, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा समय बर्बादी नहीं करना है, एक टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन कर लेना है कोई भी नेशनल लेवल का, ताकि अपने परफॉर्मेंस को आपको मिलता रहे, चेक करते रहें कि हमारी क्या मतलब रैंक आ रही है। एंड चेक योर परफॉर्मेंस, केवल ओनली फॉर चेक योर परफॉर्मेंस ना बेटा, और ये करना है। अब देखो बेटा, अब नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब इसके बाद है बेटा कि कुछ भी असंभव नहीं है, और आप 700 जो टास्क है आपका, आप उसको बहुत ही आसानी से पूरा कर सकते हो। सब्जेक्ट एंड डिस्ट्रेस ओके बेटा कैन बी मैनेज वेरी इजीली बेटा। तो इन सारी चीज़ों को बेटा, ये सब देखो बेटा, स्ट्रेस को हम बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बेटा? तो अब यहाँ पर इतना डिस्कशन के बाद में देखो बेटा, अब मैं आपको बताऊँ कुछ कि अब यहाँ पर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो जानते हो बेटा कि एक यूट्यूब चैनल हमारा P100 फिजिक्स बेटा यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे मैं फिजिक्स पे वीडियो डालता रहता हूँ। और प्लस अब यहाँ पर जहाँ ये वीडियो शूट करा बेटा, इसी डिजिटल बोर्ड पर बच्चों की क्लासेज भी चालू हो चुकी हैं। तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं इसके विषय में अब आपको दे दूँ कि व्हाट मे आई हेल्प यू बेटा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। आप कमेंट में इस वीडियो में ज़रूर हमको बताइएगा। और मेरा बेटा फ़ोन नंबर है मेरा 8840361243, ये मेरा फ़ोन नंबर है बेटा। अब यहाँ देखना, कंप्लीट फिजिक्स ना बेटा। अब यहाँ पे ऑफलाइन क्लास दो बेटा, फॉर ऑफलाइन क्लासेज। तो ऑफलाइन क्लासेज में यही बोर्ड, यहीं पर जहाँ मैं ये वीडियो शूट हो रहा बेटा, तो यही क्लासरूम में यहाँ पर इसी क्लास में मैं पढ़ाता हूँ, और ऑफलाइन क्लासेज मैं शुरू कर दिया हूँ। मैं एक तुरंत ही ये बेटा, अब आपको खुशी होगी जान करके कि मैं तुरंत देखिए इसी 6 महीने का प्रोग्राम मैं एक शुरू करने जा रहा हूँ टू हेल्प द स्टूडेंट्स। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बेटा, जस्ट गोइंग टू स्टार्ट। क्या करने जा रहा हूँ? नीट टारगेट 2025 का मैं स्पेशल बैच शुरू कर रहा हूँ बेटा। और जो बैच का अनाउंसमेंट में हो गया बेटा, आज मैं बोल दिया आपसे, तो अनाउंसमेंट है 4 नवंबर 2024, 4 नवंबर 2024 को ये बैच स्टार्ट हो जाएगा बेटा। 4 नवंबर 2024 डेट याद कर लीजिए बेटा। इस नंबर पे आप हमको संपर्क करें ना, 8840361243 पर बेटा संपर्क करके, व्हाट्सअप करके आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर दो बेटा, और यह जानते हो कि यहाँ पर दाऊदपुर चौराहा, गोरखपुर में दाऊदपुर चौराहे पर मैं पढ़ा रहा हूँ। यह ऑफलाइन क्लासेज, टेंशन किसी भी चीज़ का नहीं लेना बेटा। फिजिक्स की पूरी जिम्मेदारी हमारी है, और मैं आपको नीट का जो 50 क्वेश्चंस हैं, यूँ समझो बेटा को मैं पहले ही आउट कर दूंगा, और आपको जो भी मैं बताऊंगा क्वेश्चन आपकी कॉपी में होगा, वहीं से आएगा। तो फिजिक्स का तो बिल्कुल ही स्ट्रेस लेने का नहीं है, वो तो मैं दूर कर दूँ बेटा, मैं हूँ ना, तो मैं इसको दूर करूंगा। बिल्कुल ही टेंशन नहीं लीजिए, तुरंत ही नंबर पर कॉल करिए बेटा, और तुरंत ही यहाँ पर जो है P100 फिजिक्स चैनल हमारा यूट्यूब चैनल है। यदि आप मान लो कहीं पर बाहर बेटा नहीं आ पा रहे हो यहाँ पर पढ़ने के लिए, गोरखपुर में ऑफलाइन क्लासेज में, इस क्लासरूम प्रोग्राम में नहीं भाग ले पा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर मैक्सिमम चीज़ें मैं इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर बेटा P100 फिजिक्स पर मैं ऑलरेडी दिया हुआ हूँ। ओके बेटा, तो अब 4 नवंबर से बेटा ये बैच मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये मिस न करें। ये बैच 50, ये मान के चलो बेटा कि 45 क्वेश्चंस की 100% गारंटी मेरी है
कि मैं आपकी कॉपी में से फंसा दूंगा। क्यों? क्योंकि 20 साल से फंसाता आ रहा हूं, तो अब कौन सी मुश्किल होगी। अब तो देखो बेटा, और ऑनलाइन के बच्चों के लिए जो बहुत दूर है बच्चे, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं बेटा, तो ऑनलाइन के स्टूडेंट्स से बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा। इस चैनल को पढ़िएगा, इस चैनल पर जा करके पढ़िएगा और आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बेटा। P100 फिजिक्स यूट्यूब चैनल है बेटा ये। ओके, तो आपको डेट मालूम हो गया होगा। 4 नवंबर से बेटा नया बैच में शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक बेटा। और यहाँ पर ये बातें मैं और बताना चाहता हूँ बेटा, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि नीट 2025 देखो बेटा, ये जो P100 फिजिक्स है बेटा चैनल बेटा, इसको इस पे अब नहीं पढ़ पा रहे ऑफलाइन क्लास में, तो इसे जरूर पढ़ते रहिएगा बेटा। ओके बेटा, तो ये 6 मंथ सफिशिएंट है। 6 मंथ बेटा सफिशिएंट है। कैसे? तो स्टडी शुड बी टास्क ओरिएंटेड बेटा, स्टडी शुड बी टास्क ओरिएंटेड, यानी कि घंटा से केवल जाकर के कोचिंग पे जाने से रास्ता नापने से नहीं होगा। देखिए अभी हमारे बगल में एक लड़का रहता है, मेरे जस्ट बगल में ही, और वह लड़का केवल किसी कोचिंग में नहीं गया है और वैसे ही घर पे पढ़ करके निकाल दिया है, खाली यूट्यूब पर पढ़ करके निकाल दिया है, और उसका नंबर आए हैं 677, ये उसका मार्क आया है बेटा। अभी निकाला है, और BRD कॉलेज में, BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में उसको सीट मिली हुई है। तो कैसे निकाला है, क्या निकाला, डिटेल जानकारी के लिए आइए इस ऑफलाइन क्लास में, और मैं आपको भी बताऊंगा, वही मंत्र वही सब कुछ दूंगा, आपको भी बताऊंगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर बेटा। कि अब अगले वीडियो में मैं बताऊँगा आपको कि स्ट्रेस कैसे कम करें, स्ट्रेस लेवल को हम कैसे घटाएं। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, अगले वीडियो में बताऊँगा बेटा। P100 फिजिक्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और गोरखपुर के आसपास, गोरखपुर में आकर के रह करके फिजिक्स पे कमांड करना चाहते हो तो बेटा आकर के ऑफलाइन में क्लास जरूर ज्वाइन करिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक अगेन।